मसाइल को लेकर हमेशा अपना सहाफती किरदार अदा किया और आज का प्रोग्राम इन नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए है जो गोरेपन के लिए न जाने कौन कौन सी क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं। ये नौजवान नस्ल की खाम ख्याली है कि जिन प्रोडक्ट्स पर फल, एलोवेरा, फूल या हर्बल लिख दिया जाए वो मुज़िर नहीं होंगी। ब्यूटी क्रीम वाइटनिंग क्रीम को लाइसेंस PSQCA देता है और आज PSQCA खुद इन क्रीम्स पर काम कर रहा है जो वाइटनिंग क्रीम के नाम पर जहर बांट रहे हैं। इन क्रीम्स की तैयारी कैसे की जाती है और हर्बल के नाम पर क्या क्या डाला जाता है, इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। इंसान ने नुकसान हमेशा लालच में उठाया। आपकी ये कमजोरी किसी भी माफिया की बड़ी ताकत बन जाती है। खुफिया ने माजी में बहुत से मसाइल आश्कार किए जिनकी बुनियादी जड़ लालच निकली। बच्चों को खूबसूरत रैपर दिखाकर लालच दी जाती है। लॉटरी का झांसा देकर लोगों को फंसाया जाता है और इस वक्त सबसे बड़ा झांसा ब्यूटी क्रीम्स और स्किन वाइटनिंग वाले दे रहे हैं। पैकिंग पर खुदाई दावे और हर्बल प्रोडक्ट्स की तस्वीर, लेकिन अंदर सिर्फ मुज़रे सेहत केमिकल्स। पूरी दुनिया में हर्बल प्रोडक्ट्स का अलग स्टैंडर्ड होता है। इस वक्त हमारे मुल्क में हर्बल के नाम पर आवाम के साथ ज्यादती की जा रही है। खुफिया आपको दिखाएगा हर्बल शैम्पू, वाइटनिंग क्रीम्स और अनगिनत प्रोडक्ट्स जिनको देखकर लगता है कि आपकी किस्मत बदल देंगे और होता उसके बिल्कुल बरक्स है। चेहरा बिगड़ जाता है। क्रीम्स में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स चेहरे की ऊपरी तह उतार देते हैं और फिर रंग सुर्खी माइल के बाद झुर्रियां काली पड़ जाती हैं और आपके ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। कराची पाकिस्तान की मईशत का हब है और यहाँ पर बनाई जाने वाली अशिया पूरे पाकिस्तान में पहुँच जाती हैं। खुफिया के इन्फॉर्मेंट नेटवर्क से पता चला कि कराची के मुसाफाती इलाके में कायम एक निजी स्कूल के अंदर अब पढ़ाई नहीं बल्कि हर्बल प्रोडक्ट्स बन रही हैं। दर्जनों किस्म के रंग बिरंगे ब्रांड बनाए जा रहे हैं। वाइटनिंग क्रीम, ब्यूटी क्रीम, ब्लीच क्रीम, हेयर ग्रोअर, फेस वॉश और वाइटनिंग लोशन, हर पैकिंग पर दावे बड़े बड़े के इसमें एलोवेरा जेल है, इसमें शहद है, इसमें दूध है, इसमें फूल है, वगैरह वगैरह। अगर आप इनके दावे सच समझते हैं तो ये आपकी भूल है। खुफिया आपको दिखाएगा कि पैकिंग खूबसूरत है मगर अंदर माल सब गोलमाल है। PSQCA और CRPC ने मिलकर इस राज को आश्कार किया। खुफिया आपको कवरेज दिखा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ PSQCA की पूरी टीम मौजूद है। PSQCA के असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद हैं और CRPC के चेयरमैन मौजूद हैं और ये बाहर देखें एक बोर्ड लगा हुआ है, इकरा उस्मान बिन अफ़ान स्कूल, और अंदर क्या होता है हम अंदर जाके दिखाएंगे। स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे तैयार होती हैं, इसलिए PSQCA हमारे साथ मौजूद है। अभी देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, बाहर शकील साहब स्कूल लिखा हुआ, अंदर स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ये तो धोखाधड़ी वाली बात है, यानी कि स्टार्ट ही, यानी कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस को स्टार्ट में ही आप गलत कर रहे हैं ना, कि यानी कि बाहर मतलब कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं जिसके लिए छुपाने की जरूरत है। बिल्कुल। और आप यहाँ पे काम करते हैं? जी, काम करते हैं। क्या चीज़ें बनती हैं यहाँ पर? ये लोशन वगैरह बनता है इसका, कोर का और एका का जो है। हाँ, कोर का। और कंपनी के आपकी है? नहीं, ये हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम लोग वो बनवाते हैं हमारे से। नहीं, आप जब ये बनाते हैं तो कोई आपके पास लाइसेंस है, क्या है? वो उसके पास सब चीज़ें हैं, लाइसेंस वो अभी आए नहीं है। मौजूद है, जरा पूछे आप इसके लिए अच्छी तरह की जो स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं उसके लिए आपसे इजाज़त ये चाहिए। सबसे पहले तो ये जो है ना गलत काम कर रहे हैं। ये हमें जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक मैंडेट दिया है, ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम इनकी जो है ना फैक्ट्री सील करेंगे और उसके बाद जो है ना फर्दर जो इनके ऊपर कार्रवाई होगी एज़ पर रूल जो हमारा एक्ट कह रहा है उसके हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, सिर्फ ब्यूटी क्रीम्स हैं या ब्यूटी लोशंस हैं और इस तरह की स्किन क्रीम है जो ब्यूटी, हाँ स्किन से, जी 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 ठीक है। चले जी, अब आप सुन लें कि मई 2017 में स्किन रिलेटेड तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं PSQCA के डोमेन में आती हैं। इनसे परमिशन लिए बगैर इस तरह की प्रोडक्ट्स तैयार नहीं हो सकती और अगर हो भी रही हैं तो थोड़ा एटमॉस्फेयर देख लेते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। क्या है, जरा चेक कीजिएगा। ये मुझे नमक लग रहा है। हाँ, ये नमक है। और इसका यहाँ पे क्या काम है? शकील साहब जरा पूछें इनसे। इधर आओ। ये क्या है? नमक क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये नमक हैंड वॉश वगैरह में डलता है, इसमें बनता है ना हैंड वॉश।
आप ये देखें स्किन वाइटनिंग क्रीम है, ऑयल फ्री है। और ऑयल फ्री ऐसे ही है, ऑयल फ्री ऐसे ही है कि अभी जब बाहर हम अंदर आए तो ऐसा लग रहा था लस्सी के ड्रम रखे हुए हैं, जो ड्रम को बना रहे, लकड़ियाँ रखी हुई हैं, वो आपके कैमरे ने शायद इसको कैप्चर किया होगा। अब ये देखें, ये अगर इसको थोड़ा सा मैं दिखाऊं तो आपको महसूस हो रहा होगा किसी एक ब्रांड से इसको मैच किया गया है। ये उस ब्रांड का टच दे रही है, ये जो इस कलर को और इसको इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि ख़रीदार ये समझे कि शायद ये उससे मिलती जुलती कोई क्रीम है। ये तो प्रोडक्ट बन रही होती है, हाँ, ये नई पैकिंग होती है, तो वो नई बॉटल्स में होती है, तो ये यूज क्यों है? ये उनकी वापस आई हुई है ना बोतल, ये उनको वापस जाएगी। नई बोतल तो वो पड़ी है हमारे पास, सही है, तो ये आपके पास इसका क्या काम है? ये वापस जाएगी। उस बॉटल में भी पैकिंग करनी ये उनका जो माल हम बना कर देते हैं, अगर खुदा न खाता ये ख़राब हो जाता है, कोई मसला होता है तो वो हमें वापस देते हैं, फिर हम उनको वापस ये बोतल करते हैं। चलो सब जी, खुदा ना खासा अगर मुझे जो समझ में आया वो ये कि इन बॉटल्स पे एक्सपायरी होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो दोबारा से उसका मटेरियल निकलता है, यूटिलाइज होता है और फिर वो दोबारा से पैक होता है। ये आप ये जिस तरह पैक है, ये पैक आप किसको दे रहे हैं अभी? ये कोर का ये उनकी अपनी कंपनी में ब्रांड है इनका अपना। कौन है ब्रांड ये ऐसे लोग? तैयार होता है? हाँ, ब्रांड दिखाती ये हूँ। अब देखो माल, मैं आपको ब्रांड दिखाती हूँ, ब्रांड की तैयारी दिखाती हूँ, ठीक है? ब्रांड की तैयारी ये देखें, ये होती है ब्रांड की तैयारी, ठीक है? ये इस तरीके से होती है ब्रांड की तैयारी। ये इनका तरीक़ेकार है, इस तरीके से जो है ना वो इनके ब्रांड की तैयारी होती है। देखें, ये होता है ब्रांड तैयार, ठीक है? बॉटल्स मैंने आपको दिखाई जो यूज़ हुई थी, उस तरह से ब्रांड तैयार होता है। अच्छा, ये इस तरीके से जो एवर यूथ और इस तरह से ये जो ऊपर साइंस बना देते हैं, शकील साहब, हर्बल के नाम पे जो है वो इनकी तैयारी की जाती है ना बेसिकली। असल में देखें, हर्बल को लोग ये समझते हैं कि शायद हर्बल में किसी किस्म के कोई केमिकल्स नहीं होंगे, तो ये तो अभी केमिकल्स आपके सामने बरामद हो रहे हैं ना। दूसरी बात ये है कि हर्बल भी अब ऐसा नहीं है कि आप उसको इस तरह बना सकते हैं, इसको भी एक प्रोसेस है, गवर्नमेंट इदारे बैठे हुए हैं जो इसको लुक आफ्टर करते हैं कि इनको आया रजिस्टर्ड हो के फिर उसके बाद बनाने की इजाज़त है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, ये स्किन पे लगने वाली चीज़ें हैं, कोई एक नाम नहाद कंपनी है कोर के नाम से, वो इनसे बनवाती है। अब वो क्या देखती है? ये भी तो है ना, ये देखें, एवर यूथ के नाम से। हाँ, ये इसका ये किसी ब्रांड की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आवाम के साथ हर्बल के नाम पे धोखा क्यों किया जाता है? असल में देखिए, हर्बल को अभी तक मुझे लगता है ऐसा है कि कोई उस तरीके से जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या दूसरी हैं जो केमिकल्स हैं, उनको जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस की जा रही है उस तरह इस पे नहीं है। लेकिन चूंकि ये जितनी भी वाइटनिंग क्रीम है, चाहे वो हर्बल हो या चाहे नॉन हर्बल हो, चाहे केमिकल्स हो, वो अब इनके पास आ गई है, PSQC के पास। ये देख लें आप, इस पे लिखा हुआ है उनका मैंडेट फेयरनेस क्रीम, ऑयल फ्री फेयरनेस क्रीम। अब ये देखें, ये बारकोड होता है, आप इसको चेक करें, इस बारकोड में कुछ भी नहीं आएगा। ये देखें भाई, ये है भाई ब्रांड, देखें तो सही। ये पिंक कलर का ब्रांड है जी, वो मैंने जिसका और ये डस्ट ऊपर से गिरी है। की तरफ ये टच करना, और ये कौन सा है भाई आपका, क्या चीज़ है, कौन सा है? ये इस्पा की HRC है, इस्पा की HRC शाशे बनते हैं हमारे पास। ये जब आप कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, उसको आप किस तरह टेस्ट करते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि ये हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक है? कल को किसी की स्किन डैमेज हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? वो भी पूछे वो बॉटल क्या है, वो नील लग रहा है मुझे तो, वो क्या है? कौन जिम्मेदार है किसी की जो है ना स्किन डैमेज? मुझे बताइए क्या है कौन सी? वो ये बॉटल किस चीज़ की है? ये तो कलर है ना, इसमें कलर डलता है। ये कलर कौन सा है? ये ब्लू कलर है, कहाँ से आया? ये मार्केट से लाई सही है। है। ये किस में डलता है? ये लोशन वगैरह में डलता है। भाई हैंड शकील वॉश। साहब, ये देखें, जो कि ब्यूटी क्रीम्स में डलता है। नहीं, उसमें नहीं डलता, ये हैंड वॉश वगैरह में डलता है। लोशन कहा? हाँ, लोशन कहा? हाँ, हैंड लोशन हैंड वॉश नहीं होता है। नहीं, हैंड वॉश भी करना लोशन यही हैंड डलेगा वॉश ना। नहीं होता, आपने लोशन देखो, कहा है, ठीक है? लोशन का आपने ब्लू लोशन कलर कहा तो है। आता नहीं ना। अच्छा, वो तो ये डाल के बनाते इन्होंने हैं उससे। लोशन कहा है, लोशन। अब ये देखे ना, मैं एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी दोबारा से सुनवा दें कि इन्होंने लोशन कहा था। ये मार्केट से लाई सही है। है। ये किस में डलता है? ये लोशन वगैरह में डलता है। ठीक है, हैंड वॉश और लोशन में बहुत फ़र्क होता है। ये क्या है इन टर्म्स में, क्या ये आ जाए? ये मैं आपको बता रही हूँ, ये जो भी इनका सो कॉल्ड किस्म का ब्रांड है, लोकल किस्म का, जो कि PSQC से किसी भी तरह से रजिस्टर्ड नहीं है, और इसकी ये मेन लेबॉर्ट्री है। ये लेबॉर्ट्री का अशर देख लें आप।
क्या है भाई? तेल है ना, परफ्यूम है उसका, स्पा का। अच्छा, स्पा का परफ्यूम तो देखिए जरा कचरे से भरा हुआ। नहीं, ये तो अभी ऐसे आया हुआ है ना, अभी इनका अभी आया ऐसे आया हुआ है, पड़ा मतलब हुआ है फिर वैसे ही पड़ा हुआ है, फिर कैसे होता है, क्या करते हैं, छानते हैं इसको? हाँ, इसको छन्नी लेके छानते नहीं, हैं? फिल्टर होगा कि इसको फिल्टर होता है? हाँ, मुझे दिखाएं कहाँ फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है आपका? प्रोसेस नहीं है, इसको इस तरीके से कपड़े के साथ फिल्टर करते हैं हम लोग। कपड़े के साथ फिल्टर करते हैं। मैनुअल ब्रांड है तो मैनुअल तरीक़ेकार है, लेकिन आपकी स्किन मैनुअल नहीं है। अपनी स्किन के लिए कोई भी प्रोडक्ट लेते हुए हर्बल या कोई दूसरी नाम सुन के मत लें। एक 120 गज के इस स्कूल में 2 दर्जन से ज्यादा ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स बन रही थी, और जिस तरह ये चीजें तैयार हो रही थी, दुनिया का कोई कानून इन चीजों की इस तरह तैयारी की इजाजत नहीं देता। पीएच, विस्कोसिटी, सस्टेनेबिलिटी, रिजिडिटी, एब्जॉर्बेंस और एस्थेटिक, इन लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन पैकिंग देखकर आप भी नहीं बोल सकते क्रीम इस कारखाने में तैयार होती है। इस फैक्ट्री के मजीद अहवाल इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। थोड़ा सा इधर आ जाए, मैं इनकी लेबॉर्ट्री दिखा दूँ। सर्दियां आते ही मॉइस्चराइजिंग लोशन की खपत बढ़ जाती है। आइए हम आपको दिखाएं कि ये हर्बल स्ट्रॉबेरी लोशन कैसे तैयार होता है। इस लोशन की तैयारी कौन लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा केमिकल डाला, इंडस्ट्रियल कलर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डालने के बाद मिक्सिंग मशीन चलाई और हो गया लोशन तैयार। इस लोशन में यूरिया और खाद भी मिलाई जाती है ताकि पानी और तेल अलग अलग ना हो और आपको लोशन एक जैसा दिखाई दे। PSQCA के असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर्स के मुताबिक इस फैक्ट्री को चलाने की कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस फैक्ट्री से जो बरामद हुआ, अकल देखकर दंग रह गई। बाहर से स्कूल, आवाम और सरकारी इदारों की आंखों में धूल। स्कूल के अंदर दर्जनों ब्यूटी प्रोडक्ट्स का पोल, दर्जनों हर्बल प्रोडक्ट्स, लेकिन हर्बल अशिया का नामो निशान नहीं। ना फल, ना सब्जियां, ना फूल, थोड़ा सा मिलाया एसेंस और पैकिंग हुई ब्यूटीफुल, और फिर की बेहतरीन मार्केटिंग और आवाम को बनाया फूल। PSQCA और कंज्यूमर राइट्स ने मिलकर किया बेनकाब इस घनौने गोरख धंधे को और कर दी गई ये फैक्ट्री सील। अच्छा इम्तियाज़ साहब, ये जो तमाम प्रोडक्ट है, ये आपने देखा कि ये किस तरीके से तैयार हो रही है, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है, तो इसको आप वेस्ट करेंगे? इंशाल्लाह हम वेस्ट कर रहे हैं, अभी आपके सामने वेस्ट करेंगे और इनके प्लांट को हम सीज कर रहे हैं। इस पर हमारे एक्ट के तहत जो है ना 15 के तहत जो है ना हम उसको सीज कर रहे हैं। ठीक है, आप ये ये इनके हाथ गोरे की क्रीम नहीं लगाते हो? थोड़ा आपका ही हाथ गोरा पैक हो तो जाए। करते हो ना? हाँ, तो पैक। करते हो। और थोड़ा और सीधा करो और ये दिखाओ। ये क्या हुआ? ये कट ये तो ऐसे ही कटे हुए थे पहले कैसे के। कट गए? सही है। अब आप ये देख लें, ये हर्बल क्रीम्स की पैकिंग करते हैं। वो क्रीम्स जो कि आपकी स्किन पे जाके लगेंगी, उनकी अपनी स्किन का क्या हाल है? ये वाली स्किन हमारी थोड़ी हार्ड होती है, उसके बावजूद इनकी ये स्किन जो है वो बुरी तरीके से डैमेज हुई हुई है। तो अंदाज़ा लगा लें कि फिर ये इसमें कितने हार्मफुल केमिकल्स होंगे और स्किन पे लगने के बाद ये क्या रिएक्शन कर सकते हैं। इसमें एक छोटी सी बात और मैं ऐड करूँगा। जहाँ हम कहते हैं ना कि जब किराए पे मकान दिया जाए तो सोच समझ के दिया जाए, तो असूली तौर पे जो मालिक का मकान है उनको भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जिनको वो किराए पे मकान दे रहे हैं उनसे ये तो पूछे कि तुम क्या बिजनेस कर रहे हो। अगर वो अपना बिजनेस शो करते हैं तो फिर उसके बाद देना चाहिए। असूली तौर पे तो ये देखें ना, सही है, नहीं उनसे भी पूछ कुछ होनी चाहिए जिनकी जगह है। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि देखें ना, ये भी एक केमिकल की चीज़ें जो लोगों को इस्तेमाल हो रही है और उनकी स्किन को डैमेज कर रही है। तो अगर देखा जाए तो वो भी तो फिर इसका दस्ते रास्त ही बन सही गया ना कि अगर है। शकील साहब ने भी एक पॉइंट रेज किया। इनका कहना ये है कि आप अगर अपनी जगह कोई रेंट आउट करते हैं, किसी को देते हैं, तो आप सबसे पहले ये कंफर्म करें कि आया यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी हुई है, वरना आप भी इस चीज़ के पार्टनर हैं। थोड़ा सा इधर आ जाए, मैं इनकी लेबॉर्ट्री दिखा दूँ। सो कॉल्ड किस्म की जो लेबॉर्ट्री है, इनकी अपनी डस्ट तक तो साफ़ हुई भी नहीं है। ये कलर के बॉक्सेस देख लें आप, लिक्विड, ऑयल और पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। लेबॉर्ट्री से लेके जहाँ पे माल का स्टॉक रखा हुआ है वो भी आपने देखा, पैकिंग भी देखी। अब आप मिक्सचर मशीन चेक करें,
ये मिक्सचर मशीन कैसी है, ज़रा इसको चेक करें और इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो डली हुई हैं ये भी देखें। बाकायदा तौर पर कचरा जो है वो आपको दिख रहा होगा, कितना ज़्यादा कचरा इसमें मौजूद है। और ये ब्यूटी क्रीम है, ये कोई लस्सी नहीं तैयार हो रही, ये आप जदीद तरीका देखें, ये जदीद तरीका है, ये हर्बल प्रोडक्ट्स तैयार करने का ये जदीद तरीका है। शायद इससे भी कुछ जो है फ़र्क पड़ता होगा। और ये पिंक कैसे होती है ज़रा ये देख लें। वो कलर जो ना सिर्फ जो है हमें खिला भी रहे हैं वो डाइंग के कलर, वो बल्कि ऐसी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ हो रहे हैं जो कि स्किन पे लगाई जाती है। आप डंडा देख लें, पिंक कलर का हो गया, जो पिंक कलर इसमें मिलाया गया और मिलाने के बाद जो है वो इसको इस तरीके से मिक्स किया गया है। चलें ये देखें, ये PSQCA जो है वो तमाम ये हर्बल क्रीम्स जो हैं वो वेस्ट करा रही है। चलो जी वेस्ट कर दें इसको, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। ये वेस्ट कराने का मकसद ये है कि बाद में इसको यूज़ ना करें। ये जगह जहाँ पे तैयारी हो रही है इसको सीज़ किया जा रहा है। हाँ, सीज कर रहे हैं, इस पर हम एक के तहत सही, और जो तैयार माल है उसको हमने वेस्ट करा दिया। हमने वेस्ट कर दिया। ये कारखाना जो स्कूल में खुफिया तरीके से बनाया गया है, इसका हाल आपको खुफिया दिखा रहा है। PSQCA ने CRPC और खुफिया की टीम के सामने इस कारखाने को सील कर दिया। लेकिन इस कारखाने जैसे कई कारखाने गली कोचों में हर्बल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इस बारे में डर्माटोलॉजिस्ट क्या कहते हैं जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून। अब तक क्यों इतना डर रहे हैं, छुपा रहे हैं? वो लेडीज क्यों गई है भाग के यहाँ बंद करके, ये पहले बता दो। हमसे लोग शिकवा करते हैं कि छोटी जगह कार्रवाई की जाती है, बड़ी जगह कोई नहीं दिखाता। हमारे इन्फॉर्मेंट नेटवर्क और हमारे कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट की बाहिमी इत्तला पर PSQCA ने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी पर छापा मारा जो गैर कानूनी तौर पर PSQCA के लाइसेंस के बगैर गोरा करने की क्रीम और दीगर प्रोडक्ट्स जिनमें शैम्पू वगैरह शामिल है बनाने में मसरूफ हैं। खुफिया ने PSQCA को इस फैक्ट्री में कार्रवाई के दौरान भरपूर कवरेज दी और CRPC के चेयरमैन सारिफ की आवाज बुलंद करते रहे। आप खुद ही देख लीजिए। गोरे होने की क्रीम्स में आजकल बहुत सारी मुज़िर चीज़ें डाल रहे हैं, जिसमें मर्क्यूरी है या स्टेरॉइड्स हैं या कॉर्टिसोन क्रीम्स वगैरह होती हैं। उनमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो लोग हुक्ड हो जाते हैं, बस उनको अच्छा लगता है, लगाते रहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू होते हैं। स्किन सेंसिटिव होने लगती है, थिन होने लगती है, बाल आने लगते हैं और जब क्रीम छोड़ें तो पहले से ज़्यादा स्किन ख़राब हो चुकी होती है। तो वक्ती तौर पे तो बहुत ही अच्छा लगता है, दूसरे लोग पूछते हैं इतना अच्छा हो जाता है कि क्या किया, स्किन को इतनी ग्लो कर रही है, इतनी अच्छी हो रही है, इतनी, तो एक का अच्छा रिजल्ट देख के 10 लोग और लगाते हैं। ज़्यादातर जो हमारे यहाँ है एक्नी है, इन्फेक्शंस हैं, थोड़ा बहुत एजिंग की शिकायत करते हैं कि स्किन गिर रही है। एक और फैक्ट्री में हम आए हैं और PSQCA हमारे साथ ऑन बोर्ड है। CRPC के चेयरमैन शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स यहाँ पे तैयार होती हैं और हर्बल प्रोडक्ट्स में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डलते हैं हम आपको दिखाते हैं। आप किस किस कंपनी की जो है ना प्रोडक्ट बना रहे हैं? डिफरेंट कंपनीज की कौन कौन सी? कॉस्मेटिकल्स से ज़्यादा रिलेटेड। चलिए हमें आप दिखा दें और अपनी प्रोडक्ट भी दिखा लें, कौन कौन से आपके पास? ये हर्बल प्रोडक्ट्स भी है? नहीं, हर्बल कुछ भी नहीं है। केमिकल्स नहीं, कॉस्मेटिकल से हमारा है रिलेटेड है और ड्रैप से रिलेटेड है। तो जी इनका ये कहना है कि यहाँ पर हर्बल प्रोडक्ट्स तैयार नहीं होती। देख लेते हैं हम। आप मुझे बताएं फेयरनेस क्रीम कहाँ से नहीं, ISO से का नाम लिया। ISO आपको पहले सर्टिफाइड कर ही नहीं सकती जब तक आपको PSQCA का जो सर्टिफिकेट जितने भी ना, अब जितने भी प्रोडक्ट आपने करवाई होगी उसके अगेंस्ट में आपने दूसरी इलीगल प्रोडक्ट चला रहे हैं। हमारी सारी रिलेटेड है। अब ऊपर चले ना। अच्छा, आपको पता है कि स्किन रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होती है वो PSQCA से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, पता है आपको ये बात?
यहाँ PSQCA का कोई सर्टिफिकेट मौजूद है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, होना चाहिए। क्वालिटी के हिसाब से इनके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं। आप इलीगल काम कर रहे हैं। शैम्पू भी बना रहे हैं, फेयरनेस क्रीम भी बना रहे हैं और हर्बल प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। जिसको इन्होंने डिनाई किया शुरू में। सर उसमें लिखा हुआ है ना, परमिशन का देखिए ना कि देखिए ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी का है ये, देखे ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कॉस्मेटिक्स ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर नहीं आता। क्यों इतना डर रहे हैं, छुपा रहे हैं चीजों? अब वो लेडीज क्यों गई है भाग के यहाँ बंद करके? ये पहले बता दें, ये गलत काम कर रही है। नहीं, ये कौन सा तरीका है? रूम क्यों बंद कर दिया है? ये तो शकूक व शुबात पैदा करने वाली बात है। जब आप ठीक है तो क्यों डर रहे हैं? इसको मैंडेट बनाया है, मैंडेटरी आइटम लिस्ट में बनाया है। आपको पता है कभी पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी का नाम सुना है? तो फिर आपने इसको क्यों नहीं करवाया है अपनी रजिस्ट्री? डॉक्यूमेंटेशन है ड्रैप के जरिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर जो दिए हुए हैं, लेकिन अभी उन्होंने फाइनलाइज नहीं किया कि विच वन। किस आपने हमारे इदारे में कभी आए हैं? मेरे से मुलाकात हुई है? थैंक यू सो मच कि आप लोग आए हैं और आप फार्मूला क्रीम्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं तमाम लोगों को अपना एक मशवरा देना चाहूँगी कि देखें, हम अपनी स्किन को और अपनी जिल्द को हेल्दी रखें। हम अच्छा खाएं, अच्छे इक़साम के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। अगर हम ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, देखिए आजकल के दौर के अंदर एक बहुत ही ट्रेंड बनता जा रहा है कि हम गोरे हो जाएं, हम अपनी जिल्द का ख्याल रखें। मैं ये समझती हूँ बहुत अच्छा है, हर किसी को चाहिए कि वो अपने चेहरे का और अपने सेहत का ख्याल ज़रूर रखें, मगर एक अच्छा प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके। बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं हमारे पास जहाँ पे आप जाएंगे आपको इस तरह की क्रीम्स मिल रही होंगी जिनके ऊपर अजीब व गरीब नाम लिखे होंगे, मगर कोई पोस्टल एड्रेस नहीं लिखा होगा। मेड इन पाकिस्तान ज़रूर लिखा होगा, मगर कोई मैन्युफैक्चरिंग के अज्जिया भी नहीं लिखे होंगे कि इसमें उन्होंने क्या क्या कंटेंट्स डाले हुए हैं। जब टीम्स जाती हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पर उनको मालूम पड़ता है कि इस तरह की क्रीमें कहाँ से फॉर्मुलेट होकर आ रही हैं, तो बाकायदगी के साथ हमें शर्मिंदगी से कहना पड़ता है कि वो एक ऐसे बाथरूम जैसे और एक अजीब व गरीब इन्वायरमेंट के अंदर जो है ना वो प्रोडक्ट्स को बनाया जा रहा होता है, जिसके अंदर मैं आपको बताती चलूँ कि चूने का भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है, मरकरी का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, ऐसी अज्जियाओं का इस्तेमाल किया जा रहा होता है जो लगती क्रीम की तरह है और लगाने के बाद हमें वक्ती तौर पे फ़ायदा देती है, मगर वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होती है। 2 इक़साम के कैंसर्स भी होते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि हम ब्लेस्ड हैं, कि हम मुसलमान एशियन स्किन में ब्लेस्ड हैं कि हमारे यहाँ पे बेज़ल सेल और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ये 2 इक़साम के कैंसर्स होते हैं जो कि हम ये समझते हैं कि हमारे में ये सबसे कम होते हैं। जो और बाहर मुल्क के अंदर यानी कि बहुत फेयर स्किन के अंदर ये बहुत जल्दी कैंसर हो सकता है चमड़ी का, मगर हमारे मुल्क में ये बहुत कम चांसेस है। मगर अगर आप इस तरह की क्रीम्स का इस्तेमाल करेंगे तो आगे आने वाले वक्त के अंदर हमें इस तरह के भी पेशेंट्स देखने पड़ेंगे जिनको स्किन का भी कैंसर हो रहा है। तो मेहरबानी कीजिए इस तरह की इस तरह की क्रीम्स का इस्तेमाल ना करें जिन क्रीम्स के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, जहाँ पे ये शायद साबुन आ गए, चाहे किसी किस्म के फेस वॉशेस बन रहे हैं, यहाँ तक के बालों की अज्जिया, बहुत सारी ऐसी टोटल चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें, ऐसी शॉप पे जाएं जिस दुकान पर आपको बेहतर चीज़ मिले, और ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करें जो आपकी दोस्त ने की हो और बोला हो कि मैं इससे बहुत गोरी होगी, तुम भी इस्तेमाल करो। तो मेहरबानी कीजिए आगे आने वाले वक्त के बारे में सोचिए। ऐसा ना लगे कि आपने आज 20 साल की उम्र में ये क्रीम इस्तेमाल की और आप 30 साल की उम्र में 40 साल का आपका चेहरा लगना शुरू हो जाए। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, इस कंपनी ने करोड़ों रुपए मालियत की प्रोडक्शन कर ली और लाइसेंसिंग बॉडी PSQCA को खबर भी ना होने दी। गोरापन का ख्वाब देखने वाले खुद इस इदारे की हालत देख लें जो आपको क्रीम बना बना कर बेच रहा है, लेकिन इसके पास कोई QC ऑफिसर नहीं जो टेस्ट करके ये बता सके कि क्रीम जल्द के लिए नुकसानदेह तो नहीं। हर्बल क्रीम के दावेदार एक भी हर्बल चीज पेश ना कर सके जिससे ये साबित हो सके कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट में कौन सा हर्ब या फ्रूट मिलाया है। अभी बहुत से इंकशाफात होंगे मगर इस ब्रेक के बाद। आप घर में इस्तेमाल करते हैं? PSQCA ने
फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद कर दिया जहां पर ये काम जारी हो सारी था। यहाँ हर दरवाजे के पीछे से एक नई प्रोडक्ट निकल रही थी। यहाँ हर्बल फेस वॉश, हर्बल व्हाइटनिंग क्रीम और शैम्पू और ना जाने कौन कौन सी प्रोडक्ट बन रही थी। PSQCA ने इन सारी क्रीम्स को सील कर दिया और मशीन के साथ कमरे में सीज, ताकि बिना तस्दीक और लाइसेंस के अब ये अशिया तैयार ना की जा सकें। फार्मास्यूटिकल कंपनी को पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की इजाजत के बगैर व्हाइटनिंग क्रीम और शैम्पू बनाने की इजाजत नहीं। निगहबान नामी दवासाज कंपनी में चोरी छुपे हर्बल व्हाइटनिंग क्रीम और शैम्पू तैयार हो रहा था, जिसकी इजाजत और लाइसेंस विफाकी इदारा PSQCA देता है। इस फैक्ट्री का अमला गैर तरबियत याफ्ता था। इस फैक्ट्री के मालिक खुद लाहौर में बैठे थे और ये लोग दर्जनों प्रोडक्ट्स कई नामों से बना रहे थे। इस फैक्ट्री का एड्रेस किसी प्रोडक्ट्स पर मौजूद नहीं था। यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से जब PSQCA के असिस्टेंट डायरेक्टर ने पूछा कि क्या ये प्रोडक्ट आप अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, तो जवाब था नहीं। आप घर में इस्तेमाल करते हैं? तो आप खुद ही सोच लीजिए, बनाने वाले भी जानते हैं कि उनकी असलियत क्या है। वाइटनिंग क्रीम इस पे लिखा हुआ है 24 कैरेट गोल्ड, तो मतलब क्या इसमें क्या गोल्ड डल रहा है? इसमें कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? रूटीन में जो होती है इनके मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, अपीयरेंस इसकी अपीयरेंस है। सही है। अच्छा चलें, आप मुझे ये बता दें ये वाली क्रीम्स कहाँ हैं? नहीं आता इसको तो बस आप एक बार वही पूछिए। आगे मैं बता दूँ, डिपेंड करता है जब अगर रिक्वायरमेंट हो। ऑर्डर चला गया आपका? ये हो सकता हो पीस हो, मुझे नहीं पता ना। बताएं ना, ये किधर है? पूछ लेता हूँ क्योंकि ये मुझे। हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। ये निगहबान की आपके पास ही तैयार हुई है, निगहबान की है ना? बस सही तो दिखा देना किधर है ये। ने ये विदाउट फार्मूला बना दिया, कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ना अपनी लैब में ना आउटसोर्स। चले, आपने कभी आउटसोर्स करवाया? आउटसोर्स मसलन PCSI या किसी और इंडिपेंडेंट लैब से, थर्ड पार्टी आप काम भी कर रहे हैं। दूसरों मैन्युफैक्चरर्स को आप बना के भी दे रहे हैं, उसके बाद फिर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि भाई चलो मैं खुद परफॉर्म नहीं कर सकता, मेरे में एबिलिटी नहीं है, तो आप फिजिकल पैरामीटर्स लेते हैं ना। यार फिजिकल इसमें कौन सा पैरामीटर है भाई, मुझे स्टैंडर्ड दे दो। कुछ भी नहीं करते आपने, बस ऐसे ही किसी ने आपको फार्मूला दे दिया, आपने जाए बेच बना के, बंदों की स्किन खराब हो जाए, बस आप घर में इस्तेमाल करते हैं। चीज़ बनाए जो आप अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकें। इसका सारा स्टॉक उठाओ और इसको जो है ना पैकिंग एरिया को सील करो, स्पेशली दिस एरिया को सील करो। पता है कि ये एक बहुत फेमस किस्म की क्रीम है, मार्केट में ये अवेलेबल है, जिसकी आपने कॉपी बनाई हुई है, ठीक है। अब कॉपी में आप ये देखिए, इस पर कहीं भी वो नहीं लिखा, बनाने वाले का कोई नाम नहीं है। इसको सीज करो। अगर खुदा न खासा इससे किसी को कोई नुकसान हो, कुछ हो, तो ये बंदा किससे शिकायत करेगा? अगर ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, उसको कोई चेहरे पे, कोई स्किन पे कोई मसला हो जाता है, तो वो कहाँ रिपोर्ट करे, किसको करे? यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ। यहाँ अल्लाह को याद करें, www और ईमेल आईडी और प्रोडक्ट ऑफ सवाल। इसमें भी वही है जो मिस्टर शकील साहब ने आपको सवाल किया कि खुदा ना खास्ता है कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए तो किसको जो है ना अप्रोच करें, किसके दरवाजे पे दरख्वास्त लेके जाएं। फिर तो मैं ये कहता हूँ, अल्लाह कोई दरख्वास्त करेगा, आपको दुआएं देगा या बददुआएं देगा। गैर कानूनी सा काम। जैसे अगर नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम भी हो रही है तो डेफिनेटली डर्माटोलॉजी या डर्माटोलॉजिस्ट के पास ही जाएंगे। तो डर्माटोलॉजिस्ट ने तो एक प्रोडक्ट लिख दी, उसने कहा तुम ये लगाओ ठीक हो जाओगे। अब ये इससे नुकसान हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहेगा ओह इस पर तो एड्रेस नहीं है, अब इसको मैं क्या करूँ? कहाँ है एड्रेस?
वेबसाइट पे जाके वो कंप्लेन करेगा। सही है, इनके पास PSQCA की रजिस्ट्रेशन नहीं है। PSQCA ने इनसे कुछ सवालात किए, उनके जवाबात भी इन्होंने नहीं दिए। टेस्ट इनसे पूछे गए कि आया ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो वो भी ये सेटिस्फाई नहीं कर सके। कुछ टेस्ट इन्होंने कहा करते हैं, कुछ टेस्ट में इन्होंने कहा नहीं जी हम ये परफॉर्म नहीं करते। अब जो कार्रवाई PSQCA इनके खिलाफ लेने जा रहा है वो हम पूछ लेते हैं। इम्तियाज़ साहब, क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? इनका तो सबसे पहले हम स्टॉक सीज कर रहे हैं, ठीक उसके है। बाद ये प्रोडक्शन और पैकिंग एरिया दोनों सीज कर रहे हैं। उसके बाद इनको जो है ना हम एक नोटिस दे के जा रहे हैं, विद इन 15 डेज के अंदर वो हमें जो है ना आके जो है ना प्रूव करें कि हम जो है ना। अच्छा इम्तियाज़ साहब, हम तो सिर्फ एक जगह हैं, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है। इसके अलावा हमने कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स दिखाई हैं जिसको इन्होंने कहा है ये माल जा चुका है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे तैयार होता होगा और होगा फिर आगे, तो उसकी रोकथाम कैसे की जाएगी? असल में अब हम जो है ना इनको जब हम एज पर स्टैंडर्ड काम करवाएंगे तो जो इनके पास प्रोडक्ट टूल मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं अदर मैन्युफैक्चरर, उनके हम नाम लेंगे। जिस तरह हमारे पास यूनिलीवर है, किसी थर्ड पार्टी से काम करवाती है, मगर वो लाइसेंस ही है, इसलिए हम जो है ना इनको कहेंगे कि जो भी आपके पास थर्ड पार्टी काम करवा रही है, ही एंड शी जो भी आए, और जो प्रोडक्ट आपसे बनवा रहे हैं, जो ब्रांड बना रहे हैं, काइंडली उनको आप जो है ना PSQCA के रूल्स रेगुलेशन में। इम्तियाज़ साहब, सैंपल्स कलेक्ट किए हैं आपने, ज़रा दिखा दें कितनी कितनी क्वांटिटी में और क्या क्या किन किन चीज़ों के सैंपल्स हैं? ये वाइटनिंग क्रीम है, ठीक है, और ये शैम्पू है। अच्छा दो हमें इस वक्त जो है ना एविडेंस यही मिले हैं। सही है। और वो जो क्रीम है वो भी है, वो ये तीसरी ये ठीक है। ये हम तीनों को जो है ना अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद फिर जो है ना फर्दर कार्रवाई जो भी होगी इनको जो है ना हम कोर्ट में पेश करेंगे। साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जिस तरीके से ये माशाल्लाह इन्होंने बनाया, अगर ये थोड़ा सा अपने सिस्टम को ठीक करें, लैब सिस्टम सही करें, और अगर देखें इस वक्त पानी का इशू चल रहा है, इस वक्त खाने पीने की चीज़ों का इशू चल रहा है, यहाँ पर लोगों को किसी न किसी तरीके से मारने का सिलसिला जो चल रहा है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा स्टैंड ले रही है। और ये भी मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो क्रीम है इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को स्टैंड लेना चाहिए। और मैं PSQCA को बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इस काबिल हुआ अदारा कि उसने आकर इसको, लेकिन इसमें ज़्यादा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, मीडिया को जाता है, कि मीडिया ने ऐसी चीज़ों को हाईलाइट किया कि सिर्फ खाने पीने में नहीं, चेहरे पे लगाने वाली चीज़ें, सर धोने वाली चीज़ें, यानी कि शैम्पू लोग लेते हैं, अब पता नहीं एक्सपोर्ट करते हैं क्या करते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने ना तो प्रॉपर कोई लाइसेंस लिया हुआ है, ना प्रॉपर उसको रखा हुआ है, सिर्फ ISO के ऊपर खेलना और मेडिसिन बना लेना, आई थिंक ये सार्फिन के साथ बड़ा जुल्म है। बहुत बड़ी प्रॉपर एक्ट के तहत आपका पैकिंग एरिया सीज करके जा रहे हैं, सीज जो है वो जो है ना डिसीज हो सकता है। अगर ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद आप समझेंगे बस ऐसी कोई टीम आई थी, बस हम जो है ना सील तोड़ के काम करेंगे, ये फिर कोर्ट मैटर हो जाएगा। इससे बचने के लिए आप अपनी टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करें और सही माना में पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर आएँ। हम आपकी फेयर जो भी हमारे से होगी हम आपको रूट देंगे, आप प्रॉपर काम करें। ये पूछे ब्यूटी क्रीम लवली स्किन, इस तरह की कितनी प्रोडक्ट्स आपके पास जो है ना ब्रांड्स बन रहे हैं? सर आपकी फैक्ट्री से मुझे मिला है। असल में प्रोडक्ट एक ही है, नाम बदल कर डाले हुए। ये देखें वही है, अभी इन्होंने ली थी ना, ये देखें वही जो वो 24 क्रेट वाली। चेक
हाफिज साहब इनकी लेबॉर्ट्री भी देख रहे हैं। जी बिल्कुल, लेबॉर्ट्री देखते हैं, बाकी तो बुरा हाल है। टेस्टिंग तो इनकी होती नहीं है। जब इनसे पूछा गया कि लेड का टेस्ट होता है, मरकरी का टेस्ट होता है और डिफरेंट टेस्ट पूछे गए तो वो तो इन्होंने कहा कि ये नहीं होते हैं। तो फिर उसके बाद अच्छा, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम कहते रहे कि ये दिखा दें, आप हमें दिखा दें। वसीम साहब, ये प्रोडक्ट्स थी जो हम आपसे पूछ रहे थे कि आप दिखा दें आखिरकार। यहाँ पे जो आपने इनसे जब टेस्ट पूछे कि ये टेस्ट होते हैं, वो नहीं हुए हुए थे। अब इस तरह की प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में जाते, ये गलत है, बिल्कुल टोटली ये गलत वायलेशन कर रहे हैं। हमने इनको इसीलिए बार बार, आपने देखा होगा जितनी मतलब अभी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा होगा, तो मैंने इनको बार बार यही कहा है कि आप जो है ना स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, PSQC के रूल्स को जो है ना फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम इसलिए किया गया ताकि लोगों को बताया जा सके कि हर्बल के नाम पर बिकने वाली हर चीज़ हर्बल नहीं होती। जिस तरह हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, इसी तरह खूबसूरत पैकिंग पर लिखे दावे सच नहीं होते। इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदोनवाम में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है, तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मुतला कर सकते हैं या KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।